Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, किताब हाथ में उठाओ। आज का हमारा जो सबक है सबक नंबर 13 और इसका नाम है उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सबक की तरफ देखिए, पहले मॉडल रीडिंग सुनिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ दौलतमंद ताजिर खवलीद की बेटी थी। वो बहुत नेक और खुश इखलाक खातून थी। लोग इनकी अच्छी आदतों की वजह से इन्हें ताहिरा कहते थे। वालिद के इंतकाल के बाद बीबी खदीजा इनका कारोबार खुद चलाने लगी। इन्हें एक ऐसे दयानतदार और काबिल एतमाद मददगार की तलाश थी जो इनके तिजारती कारोबार को अच्छे ढंग से चला सके। बीबी खदीजा को जब ये मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे और दयानतदार नौजवान हैं और तिजारत का तजुर्बा भी रखते हैं, तो इन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने आपसे कहा कि आप मेरा सामान तिजारत दूसरे मुल्कों में बेच आया करें। जितना मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ इससे ज्यादा आपको दूंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भर ली और मामला तय हो गया। बीबी खदीजा की इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती थी कि एक अमीन व सादिक आदमी इनका तिजारती सामान दूसरे मुल्कों में बेचने के लिए ले जाए। जब तिजारती काफिला शाम के लिए रवाना हुआ तो बीबी खदीजा ने अपने एक गुलाम मैसरा को भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। मैसरा ने देखा कि आप अपने हमराहियों के साथ बड़ी खुश इखलाकी से पेश आते हैं, किसी से सख्त लहजे में बात नहीं करते, तमाम काफिले वालों के साथ शराफत और हमदर्दी का बर्ताव करते। सबसे ज्यादा ताजुब मैसरा को इस बात पर हुआ कि इसे गुलाम समझने के बजाय आप इसके साथ भाइयों जैसा सलूक करते हैं। जब तिजारती काफिला लौट कर मक्का आया तो मालूम हुआ कि इस मर्तबा माल तिजारत में दुगना मुनाफा हुआ। मैसरा ने हजरत मोहम्मद की शराफत और ईमानदारी की बहुत तारीफ की, जिससे बीबी खदीजा इतनी खुश हुई कि खुद शादी का पैगाम भिजवाया, जिसे आपने अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से कबूल फरमा लिया। और इस तरह बीबी खदीजा का निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। निकाह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा 40 साल की थी। शादी के 15 साल बाद अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। बीबी खदीजा सबसे पहले आप पर ईमान लाई। बीबी खदीजा प्यारे नबी को बहुत चाहती थी, तन मन धन से आपकी खिदमत में लगी रहती थी। जब काफिर लोग प्यारे नबी का कहना न मानते, आपको सताते और तकलीफी देते, तो बीबी खदीजा आपको तसल्ली देती और ऐसी बातें करती जिससे आपका गम दूर हो जाता। दीन इस्लाम को फैलाने में बीबी खदीजा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मदद की और रफ्ता रफ्ता अपनी सारी दौलत इसी काम पर लगा। 65 साल की उम्र में बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ। इनकी वफात से प्यारे नबी को बहुत सदमा पहुंचा। आप जिंदगी भर इज्जत और मोहब्बत से इनको याद करते और इनकी बातें करते रहे। एक बार प्यारे नबी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की तारीफ करते हुए फरमाया, मुझे खदीजा से अच्छी, बेहतर और मेहरबान बीवी नहीं मिली। खदीजा मुझ पर
इस वक्त ईमान लाई और उन्हें इस वक्त मेरी रिसालत की गवाही दी जब लोग मुझे जिटलाते और मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्होंने इस वक्त मेरी मदद की जब मुझे सहारे की जरूरत थी। जब मेरे पास कुछ न था तो उन्होंने माल दौलत से मेरी मदद की। एक मौके पर प्यारे नबी ने फरमाया, खदीजा उम्मत की सबसे अच्छी खातून है। प्यारे नबी से हजरत खदीजा की 6 औलादी हुई, 2 बेटे और 4 बेटियां। बेटों के नाम कासिम और अब्दुल्ला थे। दोनों का बचपन ही में इंतकाल हो गया था। हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम कलसूम और हजरत फातिमा जहरा बेटियां थी। अल्लाह की हजारों रहमती हो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा और इनकी पाकबाज औलाद पर। हाँ, आप देखिए बेटो, उम की मानी होती है माँ। उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की मुआय्या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बीवी को उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, यानी मुसलमानों की माइया, पाक माइया। तो हजरत खदीजा के बाप का नाम खवली था। काफी मुअज्जज और दौलतमंद आदमी थी, लेकिन जब इनका इंतकाल हो गया तो कारोबार की तमाम जिम्मेदारी हजरत खदीजा पर पहुंच गई। इसलिए हजरत खदीजा को खुद कारोबार चलाने के लिए किसी दूसरे आदमी की जरूरत थी और वो चाहती थी कि कारोबार करने वाला दूसरा आदमी दयानतदार हो, ईमानदार हो और खुश इखलाक हो। इसलिए जब हजरत खदीजा को यह मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक है, अमीन है, तो इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कारोबार चलाने की दावत दी और कारोबार चलाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भी भर ली। तो पहला काफिला शाम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जब हजरत खदीजा ने दे दिया तो इसके साथ हजरत खदीजा ने अपना एक गुलाम जिसका नाम मैसरा था साथ में कर दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान सफर काफिले में शामिल बाकी लोगों के साथ नेक बर्ताव, हमदर्दी, रहमदिली और बहुत खैर खाई दिखाई। तिजारत से वापस आने के बाद जब हजरत खदीजा ने देखा कि कारोबार में दुगना मुनाफा हुआ और मैसरा ने दौरान सफर जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया, तो हजरत खदीजा बहुत खुश हुई। इतनी खुशी कि इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी के लिए दावतनामा भेजा, तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर कर लिया। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के साथ शादी कर ली और इस तरह हजरत खदीजातुल कुबरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी। हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इस वक्त दिया जब इसे साथ देने वाला कोई नहीं था। हजरत खदीजा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद की जब इसे मदद देने वाला कोई नहीं था। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत खदीजा सबसे अच्छी बीवी मिली, उम्मत की सबसे अच्छी मां। वो बहुत ही शरीफुल नफ्स खातून थी, खुश इस्लाक थी, अच्छी आदतों की वजह से लोग इसे ताहिरा कहते थे, यानी पाक थी। भाइयों और बच्चों, ये था
آج کا ہمارا سبق حضرت ختیجہ کے متعلق. اب اس کے بعد اس لیسن کے سوالات کی طرف ہم آتے ہیں. تو اس کے کچھ الفاظ پہلے یہ ہیں: ام المومنین، مسلمانوں کی ماں. ام المومنین یا امہات المومنین، مسلمانوں کی پاک مائی. معزز، معزز. عزت دار، قابل اعتماد. جس پر بھروسہ کیا جائے. ہمراہی، ساتھی. پاک باز، نیک. طاہرہ، پاک صاف رہنے والی. بدلہ یعنی مزدوری. سلوک، برتاؤ. اب جواب دیجیے سوالات کی. پہلا سوال: بی بی ختیجہ کو لوگ طاہرہ کیوں کہتے تھے؟ بی بی ختیجہ کو لوگ طاہرہ کیوں کہتے تھے؟ جواب ہے اس کا: اچھی عادتوں کی وجہ سے. حضرت ختیجہ کو لوگ طاہرہ کہتے تھے. پہلا کوشچن. اس کے بعد یہ دوسرا کوشچن: بی بی ختیجہ نے اپنے کاروبار کے سلسلے میں حضرت محمد سے کیا کہا؟ حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں لے جائے. جتنا معاوضہ دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں، اس سے دوگنا معاوضہ آپ کو دوں گا. تیسرا سوال ہے: میسرہ نے حضرت محمد کے بارے میں بی بی ختیجہ کو کیا باتیں بتائی؟ جواب ہے اس سوال کا: میسرہ نے حضرت ختیجہ کو دوران سفر
تمام واقعات بتائی اور باقی لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ بھی بیان کیا، جسے سن کر حضرت خدیجہ بے حد خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے لیے دعوت نامہ بھیجا۔ ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 4، شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے اس کا، شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ ایک اور کوشچن ہے، عورتوں میں سب سے پہلے پیارے نبی پر کون ایمان لایا؟ جواب ہے، عورتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ ایمان لائی۔ ایک اور کوشچن ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ نے پیارے نبی کی کس طرح مدد کی؟ جواب ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تن من دن سے مدد کی۔ ہاں بچوں، یہ تھا پہلا کوشچن، سوال نمبر 1۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح یا لفظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، لفظ کتاب پر دیے گئے ہیں، ان میں سے چننا ہے۔ پہلا ہے، بی بی خدیجہ مکے کے دولت مند تاجر دیش دیش کی بیٹی تھی۔ کیا نام تھا اس کے باپ کا؟ یہ نام لکھنا ہے۔ تو 2 نام لکھے ہیں، ایک ہے خالد، دوسرا ہے خولید اور تیسرا ہے طائر۔ تو خالی جگہ میں لکھنا ہوگا خولید۔
खालिद हजरत खदीजा के बाप का नाम था। पहली खाली जगह। अब दूसरी खाली जगह देखिए, निकाह के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 1.5 साल की थी। तो वहां 3 जवाब लिखे गए, 40 साल, 25 साल, 50 साल। तो इसका सही जवाब है 25 साल। शादी के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। तीसरी देखिए, तीसरा जुमला है, निकाह के वक्त हजरत खदीजा की उम्र 1.5 साल थी। वहां भी 3 लिखे गए हैं, एक है 25 साल, 50 साल और 40 साल। तो इसका सही जवाब है 40 साल। चौथा है और आखिरी है, खदीजा उम्मत की सबसे डेश खातून है। इसके 3 जवाब हैं, खूबसूरत, गरीब और अच्छी। तो खाली जगह में आप अच्छी लिखिए। तो इसी के साथ अब तीसरा क्वेश्चन है, हाँ, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह।